तो भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकान ग्रंथ राज का गुणस्थान प्ररूप नामे छठी गुणस्थान के अंतर्गत हम प्रमाद के भंग कैसे बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। नष्ट पद्धति, 5 प्रकार की पद्धतियां बताई गई थी। संख्या, प्रस्तार, अक्ष परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट। तो नष्ट में हमने प्रथम प्रस्तार की उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो आज नष्ट की प्रथम प्रस्तार की उदाहरण की अपेक्षा से अब आपको भंग बनाना है। कौन सा बनाएंगे? चलिए कोई अब 1 से 80 में से तो लेना पड़ेगा। 13 नंबर का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर का ले लेते हैं। 13 नंबर कैसे बनेगा कौन बताएगा? मैं अभी जिनको पूछता हूं वही बताएंगे 13 नंबर कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, हाँ एक हाथ ऊपर आया है दीदी आपने। ये मेरे ख्याल से उषा जैन दीदी है कि पता नहीं है, यहाँ से ठीक से। हाँ, उषा जैन दीदी है। दीदी बोलिए। ये 13 में पहले इंद्री से 5 से भाग देंगे। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से बहुत बढ़िया। ये जैसे उत्तर दे रहे थे मुझे सिर्फ 5 से भाग देना, ऐसा नहीं बोलना। इंद्रिय के 5 भेद, इसलिए 5 से भाग देना। तो 13 को 5 के भाग देने से कितना आ गया? 2 लब्ध आया, 3 शेष। लब्ध कितना आया? 2 2 और शेष 3। 3 बचे। बहुत बढ़िया। अब यहां तक रुक जाइए। अब क्या करना है? अब इसका इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? लब्ध 2 शेष 3। अब लब्ध में 1 प्लस करेंगे क्योंकि वो शेष बाद 3। में, पहले वो बाद में आगे की चीज में जाएंगे। पहले ये जो अभी उत्तर आया है लब्ध 3 और शेष, लब्ध 2 और शेष 3, इसका अर्थ क्या निकालेंगे? इन तीसरे नंबर की इंद्रिय बहुत बढ़िया। कौन सी होती है? घ्राण। घ्राण इंद्रिया होती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आप आगे को बताएंगे। अब जो 3, अब ये इन्होंने घ्राण इंद्रिय तक तो पहुंच गए, अब आगे बढ़ना है। अनिता दीदी कलकत्ता से बोलिए, अब क्या करेंगे आगे? अनम्यूट करिए। हाँ। दूसरी स्टेप फिर जो लब्ध आया, हाँ, लब्ध 2 उससे शेष जो रहा आएगा बाकी शेष 3, तो तीसरी कसाय। नहीं, आगे अभी क्या करना है? अभी पहले तो 2 लब्ध आया, पहले का हाँ। लब्ध, पहली स्टेप का लब्ध 2 आया है। अब इसको लेकर के हमें आगे चलना है, हाँ, ठीक तो है ना? इसमें प्लस करेंगे। हाँ, इसमें 1 जोड़ना है क्योंकि पहले वाला शेष 0 से अलग था। मतलब पहले तो इसे 2 और 1 अधिक 3 करेंगे। और 3 को किससे भाग देंगे? 3 को 3 से नहीं, 3 से भाग कैसे देंगे? कषाय के 4 भेद से देंगे ना। कसाय 3 शेष वाला कषाय के 4 भेद से, बिल्कुल ठीक। चलिए अब कितना लब्ध आएगा? 3 3/4। तो हाँ। इसका इसका लब्ध कितना आएगा? इसका लब्ध 1 लब्ध 1 कैसे आएगा दीदी? भागने वाली संख्या बड़ी है और जिसको भाग दिया जा रहा है वो संख्या छोटी है। 0 ऊपर की 0। संख्या छोटी, नीचे की बड़ी, तो लब्ध कितना आएगा? नियम से 0 आएगा। 0 0 है ना? अगर इसमें गड़बड़ हो जाएगी ना तो आप अटकते चले जाओगे। ठीक है, ज्यादातर यही हो रहा है। या तो हम 1 जोड़ना भूल जाते हैं, नहीं तो लब्ध निकालना भूल गलत होता है। चलिए, तो कितना हो गया लब्ध? अभी कितना आया? 0। और शेष कितना बचा? शेष एक। आपने कितने को कितने का भाग दिया? 3 को 4 से भाग दिया, ठीक है। तो लब्ध 0 आ गया, तो जो कि उस पूरा का पूरा शेष में आ जाएगा। 3 का 3 शेष में आ जाएगा ना। हाँ 3। तो ये भागाकार वाले आप कैलकुलेटर लेके तो नहीं? नहीं, मैं करी नहीं थी तो इसीलिए। हाँ, विधान चल रहा है यहाँ तो हम उसमें ही लगे हुए हैं। अरे भाई, विधान में हमारा भी नमोस्तु कहना, आगे हमारी तरफ से चढ़ा देना, पर एक गणित तो हमारे लिए कर लेना, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है दीदी? अब यहां तक तो 3 शेष 3 आ गए। शेष 3 आ गए, तो इसका मतलब है कषाय कौन सी आएगी? क्रोधमान माया मायाचारी आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब
यहाँ पर लब्ध था शून्य। निकिता दीदी और अरविंद जी दोनों मिलकर बोलिए। बोल तो। अभी स्त्री कथा आएगा। अच्छा, ये अरविंद जी ने हाथ तो उन्होंने किया, और जब माइक खुल गया तो दीदी को बोल रहे आप बोलो। चलो दोनों मिलकर के बोलो, कोई बात नहीं है। बोल, जीरो लब्ध था। जीरो लब्ध और जीरो लब्ध आएगा। हाँ, तो जीरो लब्ध और को, शेष- अच्छा एक सुनो, लब्ध शून्य रखे या एज इट इज लेंगे क्या आगे? नहीं, प्लस 0+1। +1 करना। +1 क्यों करना? नीचे 3 आया ना। हाँ, मतलब पहले का शेष 3 था, इसलिए लब्ध में 1 जोड़ दिया। एक आया। तो 0 अधिक 1 तो 1 आ गया, और 1 को अभी भाग किससे देंगे? 4 से। 4 से। 4 से क्यों देंगे दीदी? वी कथा 4। विकता के भेद 4 होते हैं, इसलिए 4 से देंगे। तो उत्तर कितना आएगा? लब्ध कितना आएगा अभी? लब्ध 0 आएगा और शेष में 1 रहेगा। बहुत बढ़िया। तो लब्ध 0 और शेष 1, तो इसका अर्थ क्या निकला? स्त्री कथा जो फर्स्ट स्त्री कथा आएगी। अब अरविंद जी, हम आप तीनों को उत्तरों को जोड़ करके हमें वाक्य बना करके बताइए। आलाप बताओ। ग्राणी नहीं, वो पहले वी कथा करना, स्त्री कथा। आप देखो, ये अगर आप स्त्री कथा की अपेक्षा से बताएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो जैसे उत्तर आए हैं वैसे भी बता सकते हैं। स्त्री कथा वाला मायाचारी घ्राणेन्द्रिय निद्रावश नहीं। हाँ, तो इसको कैसे कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा और ट्यून अप करना है इसको। हाँ बोलो। ठीक है, स्त्री कथा पहले ले रहे तो, या घ्राण इंद्रिय, तो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, वशीभूत। ओके ओके। मतलब उसके कंट्रोल में, उसके आवेश में जो है वो मायाचारी। मायावी, मायाचारी क्रिया हो गई। वो ओके। क्रिया करने वाला मायावी कहलाता है। ओके। ठीक है, और उसके बाद में स्त्री ग्राणी स्त्री कथा करने वाला या स्त्री कथा लापी। लापी। ओके, परफेक्ट। ठीक है, स्त्री कथा आलापी का आ कथा के था में चला गया, इसलिए शब्द बनता है स्त्री कथा लापी या स्त्री कथा करने वाला। और आगे 2 कौन से लगाएंगे? निद्रालु। निद्रालु और स्नेही। स्नेही कहो या स्नेहवान कहो, दोनों चलेगा। ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये प्रथम प्रस्तार के, और एक हमने उदाहरण लिया। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो कल की और आज की वीडियो सुने, और अगर फिर भी नहीं आता है तो हमें व्हाट्सअप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा। इसी को नष्ट की पद्धति करना यही है, करना यही है, पर द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा। तो द्वितीय प्रस्तार में क्या फर्क होता है? प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? स्नेहलता जैन दीदी बताइए, प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार में क्या फर्क होता है? अनम्यूट करो दीदी। हाँ बोलिए। प्रथम प्रस्तार में कथा, चोर कथा, और ये इसको घड़ी का 12 का इसमें बड़ा काटा समझ के चलना है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आपने ये बता दिया तो भी मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बड़ा कांटा जो है, बड़े कांटे में कथा थी, और छोटे कांटे में, छोटे कांटे में इंद्रियां, और बीच वाले मिनट कांटे में रसना, रसना कषाय, 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 कषाय। कषाय। हाँ। रसना तो इंद्रिय में आ गया ना, छोटे वाले में, सेकंड वाले में। ठीक है, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। और द्वितीय में क्या होता है? बड़ा कांटा कौन सा होता है? द्वितीय में बड़ा कांटा होता है इंद्रियां, इंद्रियों का। और सबसे छोटा कांटा? सबसे छोटा होता है कथा, कथा। बहुत बढ़िया, विकथा। और बीच में कषाय, वैसे की वैसे रखिए। मतलब अदला बदली किसमें करनी है? विकथा में विकथा और इंद्रिय में करनी है, हाँ, है ना? तो अब तक अभी जो आप लोग कर रहे थे उसको द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से अगर भंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी के गणित में हम लोग सबसे पहले 5 से भाग देते थे, और तीसरे स्टेप में हम विकथा के 4 से स्टेप भाग देते थे। इसको अदला बदली करनी है, मतलब सबसे पहले विकथा के 4 से भाग देना है, फिर कषाय के 4 से भाग देना है, और फिर इंद्रिय के 5 से भाग देना है। बात समझ में आ गई? पहली स्टेप और तीसरी स्टेप जो है उसको इंटरचेंज करना है, अदला बदली करनी है। लीला जैन दीदी समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम चलाएंगे क्या, कौन सा चलाएंगे? 35वां भंग चलाएंगे। कोई भी एक ले लीजिए।
बट अभी ऐसे ही 35 लग रहा है हमें। आप 35 ले लो। 35 का कैसे आएगा देखो। तो आप 35 को सबसे पहले किससे भाग देंगे? पहली स्टेप, 35 को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे विकथा। तो 35 को 4 से भाग दे दो, लिखो 35/4। नीरज जी बिल्कुल ठीक। लब्ध कितना आया? लब्ध मीनाक्षी दीदी आप 3 हाथ क्यों दिखा रही हो? 35 35। 35 को 4 से अगर भाग देंगे तो 8 लब्ध आएगा और शेष रहेंगे 3। लिखिए लब्ध 8 शेष 3। रोहिणी शाह दीदी शेष 3 बचा है, अनम्यूट कर ले लो। शेष 3 बचा मतलब कौन सी कथा आएगी? पहली स्त्री कथा, दूसरी भक्त कथा, तीसरी राष्ट्र कथा आएगी। ठीक है, तो वो 3 के सामने लिख दो ब्रैकेट में राष्ट्र कथा। सबको समझ में आ रही है बात है ना? चलिए लब्ध कितना आया था? लब्ध कितना आया था? 8 आया था। ठीक है, अब इस 8 को जो का त्यों नीचे लेंगे क्या? नहीं, उसमें 1 जोड़ेंगे क्योंकि शेष कितना था? शेष 3 था, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो गए। अब 9 को कषाय के 4 से भाग देना। लिख दो वहां पर 9 को 4 से भाग दिया मतलब ब्रैकेट में इंद्रिय लिखो। तो 9 को 4 से भाग देने से लब्ध कितना आया? 2 और शेष बचा 1। चलिए बहुत बढ़िया। लब्ध आया 2, शेष बचा 1। तो कौन सी कषाय आएगी डॉक्टर शैला दीदी? क्रोध। बहुत बढ़िया, क्रोध कषाय। अब बताइए शैला दीदी हमें आगे क्या करेंगे? 2 में 1 मिलाना है 2 में 1 मिलाएंगे, बिल्कुल सही। क्यों 1 मिलाया? क्योंकि 2 शून्य से ज्यादा हाँ, क्योंकि शून्य शेष शून्य नहीं था इसलिए 1 मिला दिया। तो किसमें क्या मिलाया आपने? इसमें क्या बताऊं, डिवाइडर जो आता है उसको लब्ध। लब्ध हाँ, लब्ध में क्या मिलाया? 1 मिलाया। तो कितनी संख्या में क्या मिलाया? 3 को डिवाइडेड बाय 5 करना। हाँ, मतलब 2 में 1 मिलाने से 3 हो गया। और अब इंद्रिय के 5 से भाग देना है। इसके बाद देना 5। तो 3 को 5 से भाग देने से कितना आता है? 0.6 0.6 आता है। कितना आता है? वो तो निकालना ही नहीं ना। कितना? तो हम देख रहे हैं अभी भी कोई दशमान में अटका है कि नहीं अटका है, देख रहे हैं। ज्ञान इंद्रिय अच्छा, आएगा। बहुत बढ़िया। तो कितने को क्या आपने किसने किया भाग? तो 3 शेष है, 3 शेष है तो 3 हाँ, ज्ञान 3 इंद्रिय। को आपने 5 से भाग दे दिया तो लब्ध आया 0, शेष आया 3। शेष आया 3 तो 3 का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। तीसरी इंद्रिया घ्राण इंद्रिय। ठीक है, तो अब वाक्य कौन बनाएगा? चलिए शैला दीदी ने इतना बताया था, अब कौन बनाएगा वाक्य? अक्षर दोषी दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए वाक्य बना सकते हो आप ये 3 उत्तर से? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए दीदी, माइक वाला बटन। चलिए, और किधर तो आप कर रहे हो तब तक। हाँ दीदी हो गया, बोलिए। अरे फिर से आपने लॉक कर दिया, फिर से लॉक कर दिया। अब खोलो फिर से। हाँ अब बोलो। पहला क्या लिखा था आपने? राष्ट्र कथा, हाँ, राष्ट्र कथा लापी या राष्ट्र कथा करने वाला क्रोधी क्रोधी, आणि तो घाणेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय के वशीभूत, घाणेंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, निद्रालु और नेहवान। देवान। उन 2 को नहीं भूलना, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया दीदी, बिल्कुल ठीक है। सबको क्लियर है?
अब इसका और एक उदाहरण लेना है। अब वो आ रहा है ना फटाफट बनाने के लिए, तो और एक तो उदाहरण लेंगे ही लेंगे, है ना। चलो लिखो। अब पहला भंग बनाओ। आज 1 दिसंबर है, पहला भंग बनाओ। 1 नंबर का, 1 क्रमांक का भंग बताओ। 1 नंबर को कैसे करेंगे? फटाफट 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 बनाना है अभी। अब क्या है, अभी सीधा आपको मुझे वाक्य बनाना बताना है, आलाप बताना है। आप अपना बना लो और बना करके हाथ ऊपर कर लेना। मैं सबके हाथ अभी यहां से निकाल रहा हूं, और आप जिनका हो जाएगा वो हाथ ऊपर कर देना। पहले वाले सब हैंडल्स निकाल दो। हाँ, अंजलि जैन दीदी, अंजलि शाह दीदी, आपने हैंडल्स किया था ना? नहीं, सब लोग अपने अपने पुराने हैंडल्स निकाल देना, हमें कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर। राजेश जी, ये नया वाला कि पुराना वाला है? नया वाला है। चलिए, अनम्यूट किया है, बोलिए। एक को 4 कथा के हिसाब से नहीं, 4 से पहले divide- पहले 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 हम आपको उत्तर बताइए हमको। हाँ, उत्तर बताना है। हाँ। राष्ट्र कथा आलापी, हम्म। लोभी, श्रोत्र इंद्रिय वशीभूत, निद्रावान, स्नेहवश। पहला भंग बनेगा, ये कह रहे हैं, राष्ट्र कथा लापी और लोभी लोभी और श्रोत्र इंद्रिय वशीभूत। श्रोत्र इंद्रिय। नहीं, तो पांचवी सर जी कैसा होगा? पहला भंग तो ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर इंद्रिय की अपेक्षा से बनेगा। तो पहला भंग कैसा बनेगा देखो आप, क्योंकि द्वितीय प्रस्ताव चल रहा है। द्वितीय में ना। हाँ, बताओ, क्रॉस चेक कर लो आप राजेश जी। 1 मिनट, आप बना आएगा, दूसरा इंद्रिय आएगा, रसना इंद्रिय। नहीं, आप बना के रखो, आप बना के हो रखो। गया, रसना इंद्रिय। और आप अच्छा, रसना इंद्रिय पहला भंग है, रसना इंद्रिय। और राजेश जी एक बात क्लियर है, इंद्रिय को आदि लेकर चलना है, और पहला भंग है, तो रसना क्या पहले के हिसाब से बनाना है कि दूसरे के? द्वितीय प्रस्ताव की अपेक्षा। अब तो द्वितीय प्रस्ताव चल रहा है, तो द्वितीय प्रस्ताव में इंद्रिय की अपेक्षा से बनेगा। मतलब सबसे पहले विकता को लेकर के बनाना है ना। राष्ट्र कथा आलापी, आप हमें इंद्रिय बताइए कौन सी आ गई? रसना इंद्रिय। नहीं सर, कैसे आएगी? आप सोचो, एक लॉजिक आपको दे रहा हूं मैं। इंद्रिय को कांस्टेंट रखना है तो सबसे पहले क्या होगा? मेरा दीदी बोलो। एक संख्या दी है द्वितीय प्रस्ताव के साथ, उसको 4 से डिवाइड किया तो लब्ध आया 0। चाहिए शोभा अजमेरा दीदी, बचा 1। शोभा अजमेरा दीदी, सिर्फ उत्तर चाहिए। स्त्री कथा, स्त्री कथा लापी। अच्छा, स्त्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। अच्छा, इन्होंने कहा स्त्री कथा लापी, क्रोधी, और उसके साथ में स्पर्शन इंद्रिय के साथ, ठीक है, और निद्रालु स्नेहवान। कितने लोगों का उत्तर ऐसा है वो हाथ ऊपर करे, और कितने लोगों का उत्तर ऐसा नहीं है? सुमन सेठी दीदी, आपका उत्तर ऐसा नहीं है? हाँ तो निकालो। सुनीता बज दीदी, आपका कुछ अलग उत्तर है? ऐसा ही है, तो ऐसा है तो ठीक है, वो तो हो गए। चलिए, राजेश जी क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि देखिए पहला भंग है ना, तो सभी का पहला 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 ही तो भेद आएगा। सीधा लॉजिक है। इंद्रिय का पहला भेद आएगा, कथा का पहला भेद आएगा, और कषय का भी पहला भेद आएगा, है ना सब लोग? अरे भाई, गणित तो गणित अपनी बात है, पर तर्क भी तो अपनी जगह होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और एक अब निकालना है 71वां, 71, 71वां भेद निकालना है। चलिए, अपने अपने हैंड रेज निकाल दीजिए कृपया।
सब लोग? ना 71वां भेद। सिर्फ उत्तर बताना है हमको। राजेश जी ने पूरा किया है, और कोई? नितिका दीदी ने किया है, और सुमन सेठी दीदी। चलिए सुमन सेठी दीदी बताइए, अनम्यूट किया है। राष्ट्र कथा करने वाला हम्म मानी, हम्म और इसमें आएगा मानी, और इस पर घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, निर्दालु और स्नेहवान। चलो, मतलब आपने कहा राष्ट्र कथा, मानी, और इंद्रिय कौन सा कहा? एक स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय। अच्छा, नहीं, राजेश जी का कुछ अलग आया है। अरविंद जी कहिए आप। आएगा श्रोत बोलिए। इंद्रिय। बोलो। राष्ट्र कथा, वो लापी। लापी, मानी, स्रोत कथा वशीभूत, निद्राणु, स्नेहवान। श्रोत्र कौन सी कथा सर? कर्ण इंद्रिय। स्रोत श्रोत्र इंद्रिय। स्रोत इंद्रिय। अच्छा, चलिए, तो ये अलग उत्तर मिल गया। नीता जैन पेंडारी दीदी बताइए, पांचों कोई और जीरो છે તો आपका उत्तर? 4 + 1 5, 5 * 1 5 बराबर। भैया जी, ऐसे राष्ट्र कथा लापी, मानी, श्रोतेंद्रिय के वशीभूत, निद्रा, स्नेहवान। चलिए, अब एक काम करते हैं, इसका बना लेते हैं ताकि सब लोग अपना अपना क्रॉस चेक करो। नीता जैन दीदी आप ही बताइए। चलिए, कितना बताया था? 71। 71 को सबसे पहले कितने से भाग दिया आपने? 71 को 4 से। हाँ, 4 से भाग, 4 से भाग दे दिया। चलिए, 4 से क्यों दिया? लब्ध 17 आया। हाँ ठीक है, 17 लब्ध आ गया, और शेष 3 आया। शेष 3। हाँ, तो तो 3 इस का अर्थ क्या हो गया? राष्ट्र कथा। राष्ट्र कथा। तो जिनका जिनका उत्तर राष्ट्र कथा है वो सही है, बाकी लोग अपना देख लो। अब लब्ध कितना था? लब्ध 17 आया। हाँ, उसमें को हमने ऐड किया, एक को जोड़ दिया, 18 हो गया। उसको 4 से भाग दिया फिर से, हाँ, तो 4, लब्ध 4 आया और शेष 2 बचा। 4 लब्ध आया, शेष 2 आया। तो शेष 2 आया तो कथा को एक कषाय कौन सी आएगी? मानी। मानी। क्लियर हो रहा है सबको? जिन्होंने माया बताया था वो लोग देख लेना, मान कषाय आई है। चलिए, और मान कषाय के बाद में अब लब्ध कितना था? लब्ध 4 था, उसमें हाँ, हमने एक एक जोड़ दिया, 4 और 1 5 हो गए। 5 को 5 से 5 को 5 से भाग दे दिया, लब्ध आया 1, शेष बच गया 0। 0। 0 का अर्थ क्या है? लास्ट अंतिम भेद। अंतिम भेद कौन सा है? श्रोत्र इंद्रिय। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब होता है राष्ट्र कथा करने वाला, मानी, और उसके बाद में आएगा श्रोतेंद्रिय के वशीभूत। श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। ठीक है, क्लियर है? ये पक्की आ गई, पद्धत समझ में आ गई। प्रथम प्रस्तार, द्वितीय प्रस्तार, ज्यादा फर्क नहीं। प्रथम प्रस्तार में इंद्रिय से शुरुआत करना, विकता पर एंड करना। द्वितीय प्रस्तार में विकता से शुरुआत करना, इंद्रिय पर एंड करना। बीच में कषाय वैसे की वैसी। ठीक है, घड़ी का उदाहरण बिल्कुल देखे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये इस प्रकार से ये नष्ट निकालने के लिए प्रथम और द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से हमने आपको बता दिया। अब चलते आगे। आगे की पद्धत है समुदिष्ट पद्धत। समुदिष्ट, 5वां प्रकार भंग निकालने का, समुदिष्ट पद्धत। इसके बारे में मैं आपको एक बता दूं, क्योंकि जो प्राकृत की जो गाथा है, उस गाथा के 2 टीकाकारों ने 2 अलग अलग अर्थ निकाले हैं। केशववर्णी जी और कैलाशचंद्र शास्त्री जी
इन्होंने अलग अर्थ निकाला है और रतनचंद मुख्तार जी ने अलग अर्थ निकाला है। दोनों के उत्तर गलत नहीं है, दोनों के अर्थ गलत नहीं है। किसी ने प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से अर्थ निकाला है, किसी ने द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से अर्थ निकाला है। ठीक है, तो इसीलिए विधि में थोड़ा सा, टीका में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को संग्रह करेंगे, हमारे लिए दोनों मान्य है। तो हम लोग प्रथम प्रस्तार, क्योंकि यहां पर प्रथम प्रस्तार के और द्वितीय प्रस्तार की अलग अलग गाथा नहीं है, गाथा एक ही है, तो हम दोनों की तरफ से इसके उत्तर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हमने नष्ट की पद्धति में क्या किया था, भागाकार की पद्धति से गए थे। नष्ट में क्या किया था हमने, अब तक भागाकार की पद्धति से चले थे ना। अब समुदिष्ट में गुणाकार की पद्धति से चलना है। ये पहला फर्क, समुदिष्ट में क्या करना है, गुणाकार की पद्धति से चलना है। दूसरी बात, नष्ट में क्या किया था, आपको भंग का नंबर दिया था, भंग का क्रमांक 35वां निकालो, 15वां निकालो, और फिर आपको आलाप, वो उसका सेंटेंस बताना था, उसके भंग का नाम निर्देश बताना था। समुदिष्ट में एग्जैक्टली उल्टा होता है। समुदिष्ट में आपको आलाप दिया जाता है और भंग की संख्या निकालनी है। भैया ये है, ये कितने नंबर का भंग है, ऐसे आपको पूछा जाता है। ठीक है, मतलब स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी, निद्रालु स्नेहवान, ये कितने क्रमांक का भंग है। हमारी शोभा दीदी बहुत तल्लक है, शोभा अजमेरा दीदी, उन्होंने कर लिया पहला, है ना। कनकमाला दीदी भी, मतलब ये सभी तीनों पहले पहले है, तो पहला भंग। किंतु दीदी आपने प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से बताया, है ना। और द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से पहला भंग क्या होगा, वो भी तो वही होगा, सिर्फ लिखने में आगे पीछे होंगे। इंद्रिय भी पहली ही होगी, कषाय भी पहली ही होगी, और कथा भी पहली ही होगी, है ना। बिल्कुल ठीक, प्रथम प्रस्तार ले लो, नहीं तो द्वितीय प्रस्तार ले लो, पहला भंग तो हमेशा सेम ही रहेगा। चलिए, बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले फॉर्मूला, एक तो पहले हम उस गाथा के दर्शन करते हैं और फिर उससे एक सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाने पर हमें इजी आएगा। चलिए, तो यहां से पहले हम गाथा क्रमांक 42 उसको पढ़ लेंगे सब लोग मिलकर के। चलिए, संठा विदुनरुवम उवरिदो संगुणित्तु सगमाणे अवनिज अणमकिदयम कुज्जा एमेव सवत्थ। इसमें एक शब्द आया है अनमकिदयम। अनमकिदयम, इसका अर्थ क्या होता है, अनंकित। अनमकिदयम, इसका शब्द का अर्थ क्या होता है, अनंकित। अब ये अनंकित इस विधि में बड़ा महत्वपूर्ण है। अनंकित का अर्थ क्या होता है, अनंकित एक संख्या होती है, और उस संख्या को कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास कथा है, कथा कितनी होती है, 4, है ना। तो अगर मैं स्त्री कथा कहूंगा तो स्त्री कथा के आगे कितनी कथाएं और शेष है उस ग्रुप में, 3 कथाएं आगे और शेष है उस पिंड में, उस समूह में। तो स्त्री कथा के लिए अनंकित संख्या कितनी आएगी, 3। भक्त कथा के लिए अनंकित संख्या कितनी आएगी, 2। उसके आगे 2 है कथा उस समूह में। राष्ट्र कथा के लिए अनंकित कितनी आएगी, 1। और चौर कथा के लिए अनंकित संख्या कितनी आएगी, 0। तो आप बताइए घ्राणेन्द्रिय के लिए अनंकित संख्या कितनी आएगी, कनकमाला दीदी, उदयपुर, 2 रहेगी, उसके पीछे बहुत 2 बढ़िया। तो ये घ्राणेन्द्रिय के आगे और 2 भेद बाकी है, तो घ्राणेन्द्रिय के लिए अनंकित कितनी आएगी, 2 आएगी। लोभ कषाय के लिए अनंकित कितनी आएगी, लीला जैन दीदी,
लोभ कषाय के लिए अनंकित 0 शून्य आएगा। क्लियर है सबको? अनंकित कैसे आना, बस इस विधि में अनंकित महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आचार्य भगवान कहते हैं आलाप से प्रमाद के भंग की संख्या क्रमांक जानने की विधि को समुदिष्ट कहते हैं। अब इसको करना कैसे है? तो कहते हैं संठा विदुन रूवम उवरिदो संगुनित्य सगमाणे, एक अंक को स्थापित करो और अपने पिंड प्रमाण से गुना करो। एक अंक लेना और अपने पिंड के प्रमाण, पिंड के प्रमाण का तो यहां पर क्या आता होता है, प्रथम प्रस्तार लगाएंगे तो विकता के नंबर से उसको गुना करो, और अगर द्वितीय प्रस्तार लगाओगे तो इंद्रिय के भेद 5 नंबर से गुना करो। क्लियर है? क्या कहा है? एक अंक को स्थापन, स्थापन मतलब लेना, और स्थापन मतलब लिख देना अपनी कॉपी में, और अपने पिंड के प्रमाण गुना करो। पिंड मतलब अपने समूह। कौन सा समूह? प्रथम प्रस्तार में कथा की अपेक्षा, द्वितीय प्रस्तार में इंद्रिय की अपेक्षा। उसको क्या करना है? इसको गुना करना है। अब गुना करने के बाद क्या करेंगे? जो गुणन फल प्राप्त हो, अर्थात जो इसका गुणाकार आवे, उस गुणाकार में से जो भंग में कथा या इंद्रिय दिया है उसको अनंकित निकालिए, और अभी जो गुणन फल आया था उसमें से अनंकित को घटा दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद में आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? सूत्र को लिखते 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 चलेंगे, क्योंकि आचार्य भगवान ने इतना ही कहा है इस गाथा में। उन्होंने कहा आगे ऐसा सर्वत्र करना चाहिए, अर्थात अंतिम तृतीय अक्ष से प्रथम अक्ष तक ये क्रम लेना चाहिए, या फिर प्रथम अक्ष से तृतीय अक्ष तक ये से क्रम को लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप गाथा का अर्थ पूछते हो, हमने गाथा का अर्थ बता दिया। अब साक्षात उदाहरण लेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। चलिए इसका पहले सूत्र बना लेते हैं। सूत्र में आचार्य भगवान ने क्या कहा था? पहले हम प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से करेंगे। प्रथम प्रस्तार, अब यहां से इजी होने के लिए मैं आपको एक उदाहरण भी हम लोग ले रहे हैं ताकि समय ज्यादा नहीं जावे, और आपको सूत्र भी दिखेंगे। आप स्क्रीन की तरफ देख लेना। स्क्रीन में 2 उदाहरण लिए हैं। नीली लाइन के ऊपर एक उदाहरण है, नीली लाइन के नीचे एक उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाएं लेफ्ट साइड में हमने सूत्र लिखे हैं, और राइट साइड में उस उदाहरण को लिखा है। समझ में आया? ये अभी की पीडीएफ में नहीं है, नई पीडीएफ में आपके लिए हमने ये बना दिया है। ठीक है ना? ये क्यों जोड़ दिया? आप लोग बोलेंगे भैया आपने तो पीडीएफ भेज दी थी, फिर आपने नया एक पन्ना उसमें जोड़ दिया। क्या होता है ना भाई, हमारे पास 2 भावना है। एक हमसे जो छोटे हैं, एक हमसे जो छोटे हैं, उन छोटों के लिए हम बड़े भैया है ना? और बड़े भैया का काम क्या होता है? अपने छोटे के लिए जो कठिन रहता है, फिर भाई हो या बहन हो, उसको कठिन रहता है चबाने के लिए, तो उसको बिल्कुल भी बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया उसको रोटी को तोड़ के, मराठी में उसको काला बोलते हैं, है ना, उसको तोड़ करके चबाने योग्य बना करके फिर उसके मुंह में दे दो। ये बड़े भाई का काम है ना? और हमसे जो बड़े हैं वो हमसे बुजुर्ग है, सम्माननीय है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अब उनके लिए, अब वो भी चबा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए भी तो चूर चूर के बनाकर उनको देना पड़ेगा, है ना? तो बड़े के लिए और छोटों के लिए, दोनों के लिए। इसलिए कभी कभी है ना, हमको स्वाध्याय करते हो तो आपको बताते हो, समझ में आता है कि रोटी थोड़ी कड़क है, इसको चूर चूर करके देना चाहिए। इसलिए पीडीएफ को और एक पन्ना बना करके भेजना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये पीडीएफ का पन्ना बना हुआ है। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले सूत्र में क्या लिखेंगे? प्रथम प्रस्तार है, विकता की अपेक्षा से चलेंगे। प्रथम एक को स्थापित करो, लिखो 1, उसको गुणाकार करना है विकता के भेद 4, अपने पिंड के प्रमाण से गुना करो।
पहले 1 लिखना है और फिर पिंड के प्रमाण से गुना करना है। लिखा 1 गुणिले विकता के भेद 4। इनका जो गुणनफल आएगा वो 1 क्रमांक का गुणनफल है, मतलब गुणनफल 1 सूत्र में लिखा है इसको। ठीक है, 4 आना चाहिए ना, हाँ 4 आएगा, 4 एक हाँ, तो विस्तार 4 आएगा दीदी, हम सूत्र में लिखा है उसको गुणनफल 1। पहली स्टेप का गुणनफल ये सूत्र में लिखा, सामने उदाहरण में देखो, उदाहरण 4 में लिखा। 1 से 4 को गुना करने से कितना आया? 4 आया। क्लियर है? तो गुणनफल 1 कौन सा आया? 4। जैसे वहां था ना शेष, पहली स्टेप का शेष, ये पहली स्टेप का गुणनफल है। कितना आया? 4। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है? वो जो 4 गुणनफल आया है उसको कौन सा उदाहरण में देखिए, भंग की अपेक्षा विकता का अनंकित प्रमाण घटाना है, तो गुणनफल 1 माइनस उसमें से वजह करना है। क्या करना है? भंग की अपेक्षा विकता का अनंकित प्रमाण। तो सूत्र क्या हो जाएगा? गुणनफल 1 उसमें से घटाना है भंग की अपेक्षा विकता का अनंकित प्रमाण, और उत्तर आएगा हमें क, ऐसा उसको लिखेंगे, ये सूत्र हो जाएगा। और सामने देखो 1 को 4 से गुणाकार किया तो गुणनफल कितना आया? पहली स्टेप का 4 आ गया। अब 4 में से आपको क्या पूछा गया है आलाप में? स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथालापी, इस आलाप की संख्या को जानना है। तो विकता कौन सी बताई है प्रश्न में? विकता कौन सी है? स्त्री कथा है ना? स्त्री कथा है, तो स्त्री कथा का अनंकित प्रमाण कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि आगे उसके 3 कथाएं हैं। तो जो गुणनफल 4 आया था उसमें से हमने 3 को घटा दिया, 4 में से 3 को घटा दिया, तो उत्तर कितना आएगा? देखो पद्धति नहीं है, पहले झटके में समझ में आए जरूरी नहीं है, पहले देखो समझो, और हम आएगा हमको सबको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। हम जो पूछ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दो। अगर स्क्रीन पर जो लिखा है उसको उतार कर लेने में अगर आप लोग समय डालोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बताया उन्होंने? अंक 1 को स्थापित करो। किया क्या? स्थापित किया। उसको अपने पिंड प्रमाण से गुणा करो। पिंड प्रमाण है विकता, विकता का पिंड प्रमाण 4, तो 4 से गुणाकार करने से गुणनफल कितना आया? 4 आया। अब इस 4 में से विकता के अनंकित को घटाना है। विकता कौन सी दी है आपके प्रश्न में? स्त्री कथा दी है, तो स्त्री कथा का अनंकित कितना होता है? 3 होता है। तो 4 में से 3 घटाया तो उत्तर क्या आया? 1 आया। उत्तर कितना आया? 1। उसको ऐसे ही रखो। अब क्या करना है? अब उस उत्तर 1 को अगली स्टेप में लेना है नीचे। उसको अब अगले पिंड, अगला पिंड कौन सा है? कषाय। कषाय के भेद से गुना करो, तो उत्तर था 1। 1 को 4 से गुना करने से दूसरा गुणनफल मिल गया, कितना आया? वो भी 4 आया। अब इस 4 में से क्या घटाएंगे? प्रश्न में जो कषाय दी है उस कषाय का अनंकित प्रमाण घटाना है। सूत्र में प्रश्न में कथा कौन सी, कषाय कौन सी दी है? मायावी। तो मायाचारी का अनंकित कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि उसके आगे सिर्फ लोभ कषाय रहती, तो 1 अनंकित है। ठीक है, तो जो 4 था उत्तर, उस 4 में से 1 अनंकित को घटाया, तो उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। तो वो 3 को लिखो। ठीक है, अब 3 को नीचे लेना, 3 को नीचे लेना। अब 3 को किससे गुना करना है? तीसरा पिंड, इंद्रिय का तीसरा पिंड 5, तो 5 से 3 को गुना करने से कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, अब 15 में से क्या घटाएंगे?
प्रश्न में इंद्रिय जो बताया है उसका अनंकित प्रमाण घटाएंगे। तो प्रश्न में इंद्रिय कौन सा दिया है? श्रोत्र इंद्रिय। प्रश्न सबने देखा है ना? हाँ, पहली लाइन में लिखा है, देखो। तो वो जो प्रश्न है उसमें श्रोत्र इंद्रिय दिया है। अब श्रोत्र इंद्रिय का अनंकित कितना होगा? अंतिम इंद्रिय है तो 0 होगा। तो 15 में से कितना घटाएंगे? 0 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो ये अंतिम स्टेप। अब हमारे पास पिंड तो खत्म हो गए, निद्रा और स्नेह का कोई पिंड नहीं है, तो उत्तर क्या आ गया? 15। ये 15 ही आपके प्रश्न का उत्तर है। मतलब स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत, मायावी स्त्री कथालापी, ये आलाप प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से 15वां भंग है। बड़ा इजी है, बड़ा सरल है। नहीं, लीला दीदी बोल रही नहीं। चलो लीला दीदी, अब आप ही कहोगे ये सरल है। हमने अपना अनम्यूट किया है। चलो ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण की तरफ देखना नहीं, पहले उदाहरण को ही फिर से करेंगे। चलो दीदी, आपको प्रश्न क्या दिया है, देखा आपने? प्रश्न तो अभी आपने कुछ नियम तो लिखवाया नहीं है। नियम? अच्छा चलो पहले नियम लिख लो सारे। पहले नियम लिखवा दीजिए तो इजी हो जाएगा। चलो नियम लिखवा देते हैं। ठीक है, नियम लिख लो सब लोग। पहले नियम आएंगे, 6 लाइन में नियम आएंगे। 6 लाइन आएगी। 6 लाइन है, मतलब नियम में 6 स्टेप है। ठीक है, चलिए सबसे पहली स्टेप क्या है? स्क्रीन के ऊपर देख करके लिखना, कोई गलती मत करना। लेफ्ट साइड में लिखा हमने 1 गुनीले विकता के भेद 4। इसको प्रथम गुणनफल कहेंगे। गुणनफल 1 का अर्थ तो इसका उत्तर 1 आया ऐसा नहीं होता। गुणनफल 1 मतलब प्रथम गुणनफल, गुणनफल क्रमांक 1। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या होगा? गुणनफल 1 मतलब प्रथम क्रमांक का गुणनफल, इसमें से घटाना है माइनस। क्या घटाना है? भंग की अपेक्षा, मतलब जो प्रश्न में दिया है वो भंग, उसकी अपेक्षा विकता का अनंकित प्रमाण। विकता का अनंकित प्रमाण। अब इसका उत्तर क्या आएगा? इसके उत्तर को क कहेंगे। इसका लब्ध या उत्तर जो आएगा उसे क कहेंगे। क अक्षर। आपको पता है ना, गणित में जो पता नहीं होता उसको एक अक्षर दिया जाता है, इसको ऐसा मानेंगे, क मानेंगे। अब अगली तीसरी स्टेप में वो जो दूसरी स्टेप का उत्तर आया था क, उस क को कषाय के भेद 4 उससे गुना करो। क गुनीले कषाय के 4 भेद, और इसका उत्तर आएगा, उसको कहेंगे गुणनफल क्रमांक 2। उसे क्या कहेंगे? गुणनफल क्रमांक 2। अब चौथी स्टेप, अगली स्टेप में क्या करेंगे? गुणनफल क्रमांक 2 जो ऊपर आया था उसमें से भंग की अपेक्षा कषाय का अनंकित प्रमाण घटाए। मतलब गुणनफल 2 माइनस भंग की अपेक्षा कषाय का अनंकित प्रमाण। सब लोग अनंकित को जानते हैं। अनंकित मतलब क्या? लिख देना कहीं तो, नहीं तो 4 दिन के बाद में समझ में नहीं आएगा अनंकित क्या था। अंकित तो सबको पता है, किसी के बच्चे का नाम है अंकित, है ना? अनंकित क्या होता है? क्लियर है ना सबको? चलिए, तो इसका उत्तर क्या आया? इसके उत्तर को ख कहेंगे। चौथी स्टेप का उत्तर जो आएगा उसे क्या कहेंगे? ख। इंग्लिश वाले हैं उसको XYZ ऐसा भी लिख सकते हैं, अपनी हिसाब से समझ में आए उस भाषा में लिखना। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर की स्टेप। ये जो ऊपर का जो ख उत्तर आया था, उस ख को
इंद्रिय के भेद 5, उससे गुना करो। इंद्रिय के भेद 5, उनसे गुना करो और इसके उत्तर को गुणनफल क्रमांक 3 कहो। इसके उत्तर को क्या कहेंगे? गुणनफल क्रमांक 3। मराठी वाले गुणाकार जिसे कहते हैं उसी को गुणनफल, गुणाकार का उत्तर गुणनफल। ठीक है। और छठा अगली भेद, अंतिम स्टेप क्या लिखेंगे? गुणनफल क्रमांक 3 जो आया था ऊपर, उसमें से भंग की अपेक्षा इंद्रिय का अनंकित प्रमाण घटाए। मतलब गुणनफल 3 माइनस भंग की अपेक्षा इंद्रिय का अनंकित प्रमाण। भंग की अपेक्षा मतलब प्रश्न में जो इंद्रिय का नाम दिया है उसकी अपेक्षा से हमको अनंकित निकालना है। ठीक है। और इसका उत्तर आएगा ग। एक मिनट दीपा दीदी, आपका प्रश्न ले रहा हूं। इसका उत्तर आएगा ग। और ये ग जो है, ये ग ही आपका उत्तर रहेगा। ठीक है। प्रबाद का जो आपका ऊपर जो आलाप दिया है उसका क्रमांक कौन सा रहेगा? ग में जो उत्तर आएगा वही आपके आलाप की संख्या होगी, उसी को समुदिष्ट कहेंगे। क्लियर है? लीला दीदी लिख लिया? छह के छह? नहीं नहीं, अभी तक क्लियर नहीं होगा। स्टेप लिख लिया आपने? हाँ, गणित डालेंगे, गणित डालेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है ना। एक दीपा दीदी आपका प्रश्न पूछिए। सब लोग 6 के 6 लिख लेना। तो मेरा कहना समझने के लिए, नष्ट में भागाकार था, इसमें गुणाकार है। बिल्कुल। और गुणनफल बोले तो पिछले उदाहरण में जो लब्ध आया था उसको ध्यान में रखने के लिए बिल्कुल, गुणनफल का अर्थ लब्ध ले लेना। बिल्कुल ठीक। लब्ध में प्लस करे थे, इधर वो अनंकित संख्या माइनस करना है। बस सही है, बिल्कुल ठीक है। बट वहां पर प्लस करने के लिए कुछ नियम बने थे, शून्य है तो करो, नहीं तो मत करो, या ऐसा बनाया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब जगह पर अनंकित को घटाना ही घटाना है। ये थोड़ी स्ट्रेट है पद्धति, सरल सरल पद्धति है। ठीक है। चलिए, हाँ रेखा दीदी प्रश्न पूछिए। अभी तो उदाहरण देंगे तो फिर आपके प्रश्न कम हो जाएंगे। बोलो। हाँ, इधर 1 × 4 केलंय, तर एक आपण म्हणजे एक संख्या घ्यायची म्हणून घेतली का घेतलंय ते काही कळलं नाही। सबसे पहले जो है आचार्य भगवान ने लिखा था गाथा में कि 1 को स्थापित करो, एक अंक को स्थापित करो। हाँ, तो शुरुआत 1 से करनी है। स्थापित किया और उसे विकता से ये किया, देखो, 1 को स्थापित करके गुणाकार करो, इसका अर्थ ही होता है विकता के भेद ले लो। हाँ ठीक है, अर्थ वही होगा। हाँ। या आप कहो कि अंक 1 को स्थापित करके अपने पिंड से गुणाकार करो, या फिर अपने पिंड की संख्या ले लो, एक ही अर्थ होता है। पर गाथा का अर्थ वैसा है, इसलिए वैसे हमने उस अपेक्षा से लिखा है। और जो उदाहरण में जो कथा का जो विकता का जो क्रमांक आएगा उसमें से वो माइनस करने का, जो गुणाकार विकता का क्रमांक नहीं, विकता को छोड़कर आगे कितने भेद बचते हैं उसे अनंकित कहेंगे, वो घटाना, वो घटाने। हाँ ठीक है। क्लियर है? हाँ। चलिए, डॉक्टर महीना दीदी। मुझे समझ में नहीं आया, गुणनफल फल तो 4 आता है या 1 क्यों लिखा? दीदी यहाँ पर गुणनफल मतलब फर्स्ट गुणनफल, ऐसा अर्थ उसका अर्थ है। फर्स्ट गुणनफल, सेकंड गुणनफल, थर्ड गुणनफल। अच्छा, अर्थ ये है उसका। अच्छा, फर्स्ट गुणनफल। अच्छा अच्छा। चलो एक काम कर लेते हैं, अगर ये शब्द अगर वहां पर आपको गड़बड़ कर रहे हैं तो हम उसको, एक मिनट, उसके शब्द को चेंज कर देते हैं। वहां पर प्रथम गुणनफल ये शब्द लगा देते हैं। हाँ, 4 प्रथम गुणनफल। हाँ, ऐसा लगा देते तो आपको फिर वो नंबर जो है वो गड़बड़ नहीं करेगा। 1-2 मिनट दीजिए, हम यहीं पर अभी चेंज कर देते हैं उसको। एक 2 मिनट दीजिए।
द्वितीय जिनके समझ में आया है वो लोग अलग अलग उदाहरण लेकर के शुरू हो जाना। कुछ नहीं। चलिए अब यहां से हम आपको नया वाला पेज दिखा देते हैं। दिख रहा है? अभी हमने इस पे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा शब्द लगा दिया ताकि आपको वहां पर ये दिया है। ठीक है, पहले उदाहरण में किया है, दूसरे उदाहरण में हम बाद में करेंगे, आप समझ लेना इसको अभी। चलो 6 की 6 स्टेप देख ली। अब हमें प्रश्न दिया गया है कि स्नेहवान निद्रालु श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत मायावी स्त्री कथालापी इस आलाप की संख्या कैसे जाने। आलाप ये है, इसकी संख्या निकालो, इसका क्रमांक बताओ, 80 में से कौन सा क्रमांक है इसका। लीला दीदी प्रश्न समझ में आया? लीला दीदी प्रश्न समझ में आया? हाँ, प्रश्न तो समझ में आया, पर इसका कैसे निकालना मुझे पता नहीं, समझ में क्या। वो तो अब आपके पास सामने तो फॉर्मूला है, डालो फॉर्मूला में। सबसे पहले क्या है, देखो आपके पास पहली स्टेप क्या है। एक आप करवा दीजिए। चलो आप पहले देखो आपके पास स्टेप क्या है। एक को विकता के 4 के भेद से गुना करना है, करो। हाँ, तो 1 को 4 से गुणा किया तो प्रथम गुणनफल कितना आया आपका? 4 आया। 4 आया। अब इसको प्रथम गुणनफल भंग की अपेक्षा एकत्र करना। अब भंग की अपेक्षा विकता का अनंकित प्रमाण निकालना है। तो भंग जो ऊपर दिया है उसमें विकता का, कौन सी विकता का जिक्र है? पहला वाला है, तो आगे वहां पर स्त्री कथा है ना। तो स्त्री कथा का अनंकित प्रमाण क्या होगा? मतलब उस कथा के, विकता के पिंड में, विकता के समूह में स्त्री कथा छोड़ करके और कितनी कथा है? मतलब स्त्री कथा का अनंकित कितना हो गया? 3। तो घटाइए, 4 में से 3 घटाओ। 4 जो था वो पहले वाले का लब्ध या प्रथम गुणनफल था, उसमें से 3 को घटाओ, कितना आया उत्तर? 1 आया। 1 आ गया। ठीक है। अब इस 1 को, ये 1 मतलब आपके गणित के हिसाब से क आया है। अब इसको नीचे ले लो। अब इसको किससे गुना करेंगे? इससे को करेंगे अभी कषाय के भेद से गुना करेंगे। तो कषाय के भेद कितने हैं? तो फिर से 4 आया। 4 है, तो उसको गुना करो। 1 को 4 से गुणाकार करो, कितना आया उत्तर? 4। ये द्वितीय गुणनफल है, ये 4 आ गया है। ठीक है। अब इस द्वितीय गुणनफल 4 में से किसको घटाना है? भंग में जो कषाय दी है उसके अनंकित प्रमाण से घटाना है। तो भंग में कौन सी कषाय दी है? माया दी है। तो माया का अनंकित प्रमाण कितना आएगा? गुणनफल का जो 2 है, ये इसके हिसाब से मायावी का। दूसरा कषाय है ना दीदी अभी? नहीं, ये जो 1 को 4 से गुणा किया कषाय से, हाँ, तो उत्तर आया 4। 4। अब उसको नीचे ले लो 4 नंबर के। अब ये जो 4 आ गया आपका द्वितीय गुणनफल, अब 4 नंबर की स्टेप में चलो। 4 नंबर की स्टेप में क्या लिखा है? द्वितीय गुणनफल मतलब जो 4 आया है वो, और उसमें से भंग की अपेक्षा कषाय का अनंकित प्रमाण। तो कषाय का अनंकित प्रमाण निकालो। द्वितीय मतलब द्वितीय कषाय के आगे 2 कषाय और है। हाँ, ये माया द्वितीय होता है क्या तृतीय कषाय होता है? माया तीसरा है। हाँ, तो आप द्वितीय क्यों कह रहे हो?
हाँ नहीं, इसमें द्वितीय गुणनफल में वो उसमें उसको हाँ, पढ़ने तो लगी। गुणनफल द्वितीय है, क्योंकि देखो आप अपना खुद में चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। द्वितीय गुणनफल मतलब वहां पर क्लियर लिखा है कि ऊपर में जो आया उसको द्वितीय गुणनफल कहा है, उसको नीचे लिया। तो द्वितीय गुणनफल में से कषाय का अनंकित प्रमाण, कषाय है माया, माया का अनंकित प्रमाण होता है 1, तो उसको घटाना है, तो 4 में से 1 को घटाओ, तो 3 आ गए। हाँ ठीक है, अब इसको नीचे 5वीं स्टेप पे लेके आओ। ये जो उत्तर 3 आया है, उस 3 को इंद्रिय के भेद 5 उससे गुना करो, 5 से 15 हो गया। तो ये जो 15 आ गया, अब 15 को नीचे ले लो, ये तृतीय गुणनफल है, इसको नीचे ले लो। ठीक है, और 15 में से किसको घटाना है? इंद्रिय का अनंकित प्रमाण। इंद्रिय का अनंकित प्रमाण, इंद्रिय कौन सी है भंग में? भंग में इंद्रिय, पढ़ो पढ़ो भंग में इंद्रिय, इंद्रिय कहाँ है? पढ़ो दीदी, हाईलाइट किया है लाल रंग से। अच्छा वो श्रोत इंद्रिय है। हाँ, वो श्रोत्र इंद्रिय है। ठीक है, श्रोत्र इंद्रिय लास्ट है, तो मतलब अनंकित 0 आएगा, तो 15 में से 0 घटाएंगे, तो फिर 15 है ना। तो ये अंतिम उत्तर आ गया 15, और ये अंतिम उत्तर ही आपके प्रश्न का उत्तर है कि आपने भाई ये जो भंग बताया था, ये भंग कितने क्रमांक का है? 15वां है। अच्छा ठीक है, तो पहले लब्धों को, पहले जो जितने भी गुणनफल है उनको प्रोसेस में, क्रिया में उपयोग में लाया है, और अंतिम उत्तर जो है वो आपका क्रमांक है उत्तर प्रश्न का। पहले वाले में क्या किया था नष्ट में? हर एक उत्तर का उपयोग आपको भंग बनाने में आया था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ अंतिम उत्तर जो है वही आपके भंग का उत्तर है। क्लियर? मतलब उसके जो लास्ट में जो आलाप की जो संख्या, वो जो नहीं, वो जो बताया हुआ सेंटेंस, उस सेंटेंस के हिसाब से आपको ऐड करना है। सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस में जो दिया है वो अनंकित प्रमाण निकालने के लिए काम में आएगा, और उसका अंतिम उत्तर जो है वो अंतिम स्टेप का उत्तर अंतिम उत्तर आएगा। ये सब अनंकित ही वो है शब्द, अनंकित शब्द के लिए ये सब चाहिए। हाँ ठीक है, हम एक और उदाहरण लेते फिर आपके प्रश्नों को लेंगे। चलिए एक उदाहरण बनो। अभी हम आपके सामने ये वाला नहीं रखेंगे, आपने ऑलरेडी स्टेप्स लिख लिए। ठीक है, अब हम आपको भंग देते हैं। भंग सब लोग लिख लो। निद्रालु स्नेहवान, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, भक्त कथालापी। इस आलाप की संख्या बताओ। हेमांगी दीदी बताइए, एक एक। चलो अभी ये हमने किया भैया, 35 है, आपने जो एग्जांपल दिया ना उसमें हमने किया। अच्छा, आपने कर रखा है तो ठीक है, दूसरे किसी को पूछ लेते हैं। 35वां भंग आ गया इनका। चलिए, संगीता कासलीवाल दीदी अनम्यूट किया है। मैं ना 2-3 दिन नहीं थी, सिर्फ मुझे ये स्त्री कथा दीदी ये 2-3 दिन अगर नहीं थे तो आपके लिए सबसे पहले जो लास्ट 3 दिन की जो वीडियो है वो आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। नहीं, नंबर स्त्री कथा को 1 नंबर आना चाहिए कि 3? आपने 3 लिखे ना। ये तो अभी हमने आज ही पढ़ाया। अनंकित प्रमाण, अनंकित का अर्थ क्या होता है? जो नंबर आपका स्त्री कथा का पहला नंबर है, स्त्री कथा को छोड़ करके आगे और कितनी कथा बाकी है, उसका अनंकित प्रमाण कहा जाएगा। ठीक है, एक होता है खुद का अंकित। अंकित मतलब मैं कौन से नंबर पर खड़ा हूं, ये मेरा अंकित प्रमाण। और अनंकित मतलब मैं लाइन में कितने नंबर में खड़ा हूं, वो वाला प्रमाण। ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, और लाइन में हमेशा अंत से लेना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, किंतु वीडियो देख लेना, बहुत उपयोग हो जाएगा। चलिए विजय लक्ष्मी दीदी बोलिए, उत्तर बोलिए इसका। इसका उत्तर फर्स्ट वन 1 से मल्टीप्लाइड बाय 4 बहुत बढ़िया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 आ गए। आगे 4 में से 2 माइनस करने का। 2 क्यों माइनस कर दी? वो भक्त कथा के आगे 2 है ना।
भक्त कथा मतलब उसका अनंकित 2, बहुत बढ़िया। 4 में से 2 गए तो उत्तर आया 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4, कषाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि कषाय के 4 भेद होते हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया। हाँ, फिर उसमें से 8 - 1 करने का। -1 क्यों किया? वो ये इंद्रिय नहीं, क्या उसका माया, माया, माया भी कषाय हाँ, भी है माया ना, का तो अनंकित है, हाँ। माया का अनंकित। बहुत बढ़िया, आप इंग्लिश मीडियम वाले शब्द हाँ बोल रहे हैं, मतलब जिनवानी माँ खुश हो रही है वहां पर, ठीक है ना। चलिए 8 में से 1 को घटाया तो 7 आ गए। फिर हाँ, बाद में 7 × 5, 5 मतलब इंद्रिय 5। बहुत बढ़िया। 7 7 को × 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 35। और ये 35 ही भंग है, भंग नहीं, नंबर। आपने एक स्टेप कट कर दिया। 35 में से श्रोत्र इंद्रिय का अनंकित प्रमाण घटाना है। तो जो 0 है ना श्रोत हाँ, तो इंद्रिय 35 में का, से 0 0 को घटाया तो 35 आता है। 35 रह गया। बहुत बढ़िया। 35 को और मुझे बोलना था अभी नेक्स्ट प्रस्तर में ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × जहाँ कषाय को मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ ये बिल्कुल ठीक। द्वितीय इंद्रिय प्रस्तार में, जब द्वितीय प्रस्तार में जाएंगे तो पहले इंद्रिय के भेद से मल्टीप्लाई करना और अंत में विकता के स्टेप से करना, बस इतना सा फर्क है। बाकी सारी चीज वैसी की वैसी रहेगी। एग्जाम्पल अगर हम द्वितीय प्रस्तार से कहें तो आंसर 55 आता है। थोड़ा होमवर्क के लिए रख देना, ठीक है ना। चलो क्लियर है। और एक प्रमाण, चलो एक का हमारे पास अभी और समय है। हाँ, प्रवीणा देवल सी दीदी, कोई प्रश्न है? नहीं, चलिए लीला दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। इसमें जैसे पहले इसमें 1 में विकथा के 4 भेद से गुणाकार किया था, तो अभी जो आपने जो सेकंड दिया इसमें भक्त कथा लास्ट में है, तो इसको 2 से गुणाकार करेंगे ना? आप द्वितीय प्रस्तार की अभी चर्चा ली, उसको छोड़ दो, वो तो उन्होंने ऐसे ही पूछा था। अभी हम प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से चलेंगे। तो आपने अभी सेंटेंस दिया है अभी सेकंड करने को, सॉल्व करने को, उसके अंदर जो लास्ट में भक्त कथा बताया, मायावी भक्त कथा, हाँ, भक्त कथा सेकंड है। भक्त कथा, तो भक्त कथा का उपयोग कहाँ करेंगे? उसका अनंकित प्रमाण लाने में करेंगे, गुणाकार करने के लिए नहीं। गुणाकार तो उसी तरह से होगा जो पहले में किए हुए हैं। बिल्कुल, आप अपने सूत्र जो 6 सूत्र दिए उनको नहीं छोड़ना। हाँ, तो ये सब अभी समझ में आया, अभी गड़बड़ हो गया था सर, मैं 2 से गुणाकार कर रही थी। नहीं, 6 आपने जो 6 स्टेप जो दिखे हैं ना सूत्र के, उसी के हिसाब से चलना। ओके ओके, कुछ भी हो जाए। हाँ, अब समझ में आया। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अनिता जैन दीदी, ये प्रथम प्रस्तार जो कर रही, इसमें पहले विकथा ही आएगी क्या? हाँ, मतलब पहले जो भागा वाला था उसमें पहले इंद्रियां थी। नहीं, उसमें भी दो पद्धतियां दी थी, प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार। उसमें प्रथम प्रस्तार अलग था, द्वितीय प्रस्तार में उल्टा कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, यहां पर भी द्वितीय प्रस्तार कल आएगा। ठीक है, ठीक। हाँ, गंगवाल जी पूछिए। तो प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार में भंग का क्रमांक चेंज होता है क्या? भंग का मतलब जहां पर विकता लिखा है और जहां पर इंद्रिय लिखा है वो इंटरचेंज होगा, बस उतना ही है। प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार का फर्क समझ गया मैं, लेकिन जो आपने अभी आलाप जो दिया उसमें मैं प्रथम इसके हिसाब से करूं या द्वितीय हिसाब से करूं, भंग का परिणाम एक ही आएगा ना, क्रमांक? नहीं सर, कैसे आएगा? अलग अलग आएगा। क्योंकि प्रथम प्रस्तार अक्ष परिवर्तन के 80 भेद और द्वितीय प्रस्तार अक्ष परिवर्तन के 80 भेद, दोनों अलग अलग है ना। अच्छा, नहीं अभी हमने अभी जो 71। आप एक मिनट, आप प्रश्न पूछने से पहले आप थोड़ा सा पीछे जाइए अपने नोट्स में। अक्ष परिवर्तन के आपने 80 भेद बनाए थे। हाँ। उसमें 35 नंबर का दोनों में देखिए सेम है क्या? नहीं है। हाँ ना, तो नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर आप जिनके साथ में कॉम्बिनेशंस कर रहे हो वही वेरिएबल्स हो रही है। अच्छा, इसलिए क्रमांक नहीं होगा सेम, वो कहीं ना कहीं तो 80 में मिल जाएंगे, पर क्रमांक सेम नहीं होगा दोनों का, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं इसके लिए कंफ्यूज हो गया कि अभी यही क्लास में हमने 71वां द्वितीय प्रस्तार के हिसाब से जो निकाला था, तो राष्ट्र कथा लापी मानी श्रोत इंद्रिय वशीभूत आया था, तो हाँ, उसका मैंने इस हिसाब से किया तो उसका 50वां भंग आ रहा है।
ये तो प्रथम प्रस्तार है, आप द्वितीय प्रस्तार के हिसाब से करिए, आएगा सेम। अच्छा अगर आप नष्ट में जो द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से निकाला है और समुदिष्ट में द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से निकाला है और अक्ष परिवर्तन में द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से निकाला है, ये सभी सेम आने चाहिए। अक्ष परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, इसमें आप प्रस्तार पहला है कि प्रस्तार दूसरा है, इसकी अपेक्षा से समान भंग आएंगे। अच्छा ठीक ठीक है, वो अगर गड़बड़ हो गया तो फिर कैसे, कोई मतलब नहीं ना। हाँ चलिए, अंतिम प्रश्न चंद्रा जवारिया दीदी और एक रूपल गांधी जी का एक प्रश्न लेंगे। भैया जी समझ में नहीं आया, भक्त कथा में 2 into 4 आएगा क्या? देखो, आपने 6 की 6 स्टेप लिखी है। हाँ। पहले स्टेप की तरफ जाओ। 1 into विकता के भेद 4 हो गया। गुणाकार वही बात है, गुणने की बात सिर्फ पहली स्टेप में आ गई। अब विकता के संबंध में, अब दूसरी स्टेप में घटाने की बात है, वहां पर गुणने की बात है क्या? नहीं है, नहीं है ना? 1 माइनस है। एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से चलो। ये जो 6 स्टेप लिख के दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको अगर आप नहीं भूलोगे तो कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है, ठीक है, वो करके देखिए। रूपल गांधी दीदी। वंदामी भैया जी, ये गुणनफल फर्स्ट लाने के लिए हमेशा 1 से ही विकथा का गुणा मल्टीप्लाई करने का अर्थ तो वही होता है ना दीदी, क्योंकि 1 से गुना करो मतलब क्या है, विकता के प्रमाण लिखो, बस वही ना, सेम अर्थ तो वही है। बट चूंकि गाथा में हाँ आचार्य भगवान ने लिखा है कि अंक 1 को स्थापित करके अपने अक्ष के पिंड से उसको गुना करो, इसलिए हमने वो मेथड, क्योंकि गाथा में जैसे शब्द है वैसे ही हमने लिखा। नहीं तो हम लिख सकते थे विकता के 4 भेद लिखो, तो एक स्टेप उसमें से कम हो जाती। हाँ असला वही तो सीधे सीधे दूसरी स्टेप पे चले जाते, विकता के भेद माइनस विकता का अनंकित प्रमाण, ऐसी स्टेप बन जाती। अच्छा ठीक है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई करके करना है। अगर आप चाहिए तो वैसे 6 की 3 भी बना सकते हो स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अंजलि दीदी पूछिए। वंदना भैया, मी आता एक उदाहरण करताना चक्षु इंद्रिय के वशीभूत मानी चौर्य कथालापी निद्रालू असणे हे घेतलं तर त्याच्यामध्ये 0-2 असं येतं। एक मिनट, वापस बोलो। येस, 4 स्टेप वापस आपने भंग बताओ। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत मानी चौर्य कथालापी निद्रालू चलो, सबसे पहले आपने चौर्य कथा लिया है ना? हाँ। तो चौर्य कथा मतलब क्या होगा, 4 में से कितना घटेगा? 0 घटेगा। 0 घटेगा, तो 4 आया। 4 आया। अब नीचे 4 को लेके आए, कषाय कौन सा लिया आपने? कषाय भी 4 ही हो गई ना, कषाय तो 4 को 4 से गुना करने से 16 हो गई। हाँ 16। अभी भंग में आपने कौन सी कषाय ली है? मायनस करायचं ना त्याच्यामध्ये सर। तो कौन सी कषाय ली आपने? भंग में कौन सी ली है? मानी। तो 16 में से माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। हाँ, क्योंकि मान को अनंकित प्रमाण 2 है। एक हाँ, इथे माझं चुकलं। हाँ 16 माइनस 2 14 हो गया। 14 हो गए। अब 14 को नीचे लो, 5 से गुना करो। 14 गुणे 5, हाँ 70 आ गया। हाँ 70 में से अभी आपने कौन सा इंद्रिय लिया? 1 माइनस करना है। इंद्रिय कौन सा लिया है? चक्षु। चक्षु इंद्रिय लिया। हाँ, तो 1 माइनस करो, 1 माइनस करने से 69 आ गया। हाँ, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा 69। क्लियर? अब जाकर के प्रथम प्रस्तार के 69वां भेद देखो, वही है क्या? अक्ष परिवर्तन में प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा जो 80 भेद बनाए थे, उसमें 69 नंबर का देखो, समझ में आएगा। शैला दीदी बोलो। हाँ भैया जी, निद्रालु स्नेहवान कर्ण इंद्रिय के वशीभूत लोभी भक्त कथा, ये लिया मैंने। तो मतलब पहला 1 into 4 = 4 माइनस भक्त कथा है तो -2। ठीक है, 2 आ रहा है जाएगा। मतलब और बाद में कषा आएंगे 1 into 4। 1 नहीं, 1 क्यों? ऊपर का गुणनफल लेना है ना आपको नीचे। अच्छा गुणनफल है, हाँ तो 2 आएगा। 2 into 4 8 आएगा। 8 आएगा। हाँ 8 में से क्या घटाओगे? 8 into 5। नहीं, पहले घटाना है ना। कषाय का अनंकित। हाँ कषाय का अनंकित है, मतलब कषाय का लोभी है। लोभी कषाय तो 0 घटेगा। 8 में से 0 घटा, 8 बचे। 8 बचे तो 8, हाँ बराबर मैंने किया यहाँ पर
8 और उसको इंद्रिय के 5 से गुना करने से 40 आएगा। 40 आ गए। 40 में से कर्मेंद्रिय है तो कुछ आएंगे, शून्य घटेगा, शून्य घटेगा। हाँ तो 40 आएगा पूरा। 40वां भंग बन गया, 40वां भंग। बराबर। चलिए अभी कोई भी मुझे गणित मत बताना, आप अपना अपना गणित कर लेना, ठीक है। सुमन श्री दीदी प्रश्न पूछो, मेरे पास 2 मिनट है सिर्फ। भैया जी जो लास्ट वाला है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे क्या करेंगे? कौन सा लास्ट वाला? ये जैसे मैंने एक बनाया क्वेश्चन, भक्त कथा करने वाला मानी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, तो 1 × 4 बराबर 4 आया। फिर 4 को -2 क्या भक्त कथा करने वाला है, तो उसके बाद की 2 कथाएं ले ली तो 2 आया। ठीक है। 2 × 4 = 8, मतलब बहुत मानी सही है तो 8। फिर 8 - 2 किया इसमें, क्योंकि मानी है तो इसके बाद में क्रोध मान बिल्कुल ठीक, तो इसमें फिर 6 आया। ठीक है। और 6 को 5 से गुना करो। हाँ तो 30 आया। हाँ और 30 30 से है तो इसमें से 4 माइनस किया तो 26वां भंग आया। ये करेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो ठीक हाँ है, बिल्कुल उत्तर सही है। ठीक है, ठीक है। और अभी आपको जाकर के अपने ही भंग जो लिखे हैं, अगर नहीं लिखे तो लिखो, अक्ष परिवर्तन के प्रथम प्रस्तार के 80 भेद लिखो और द्वितीय प्रस्तार के 80 लिखो, अगर नहीं लिखे अपनी कॉपी में तो, क्योंकि इन्हीं के साथ में आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।